हेलो गिरीश जी, सबसे पहले वेलकम टू फिल्मी बीट। थैंक यू। आपने जो न्यू ऐप लेके आए हो जय भीम ऐप, इसके बारे में जानना चाहूंगी किस तरीके का इसमें कंटेंट होगा और क्या कुछ आप सोच रहे हो कि क्या क्या कंटेंट इसमें डालेंगे और कितने टाइप्स ऑफ सेक्शंस होंगे। देखिए, सबसे पहले ये मैं बता दूं कि शॉर्ट वीडियो ऐप है ये जय भीम, और इसमें कंज्यूमर्स 10 सेकंड्स के, 15 सेकंड्स के, 20 सेकंड्स के या 25 सेकंड्स के वीडियोस डाल सकते हैं। जिस तरीके के अभी आप अगर किसी भी सोशल मीडिया पर होते हो तो आपको शॉर्ट वीडियोस नज़र आ रहे होंगे। अभी सारे सोशल मीडिया हैंडल्स इसको यूज़ कर रहे हैं। वैसे ये शॉर्ट वीडियो ऐप है जय भीम, जिसको हमने लॉन्च किया 26 जनवरी 2022 को। मनोज बाजपेयी थे, संदीप सोपारकर थे, गिनी माही थी, केतकी माटेगांवकर थी। एक बड़ा प्रोग्राम हमने किया और उसके साथ ही उस दिन से लेकर अभी तक यानी कि 2-2.25 महीने में इसकी करीब 2.5 लाख डाउनलोड्स हो चुके हैं। 35 से 40 हज़ार तक इसके एक्टिव यूज़र्स हैं। और जिस तरीके से एक्साइटमेंट मैं देख रहा हूँ उसमें हम ये कह सकते हैं कि हर रोज़ 1000 से 1200 डाउनलोड्स रेगुलर हो रहे हैं। और हमने किसी भी तरीके से इसको विजिबिलिटी इसकी क्रिएट करने की, इसको प्रोपेल करने के लिए इसके प्रमोशंस में कोई कोताही नहीं बरती। हमने कैलाश खेर के साथ 4 दिन पहले एक लाइव इवेंट किया। उसके पहले संभाजी भगत के साथ नासिक में एक इवेंट किया। उसके पहले प्रोफेसर हरि नरके साहब के साथ सावित्रीबाई फुले के अभिवादन दिन पर एक बड़ा प्रोग्राम किया। उसके अलावा फिर अभी हम आने वाले दिनों में मनोहर उदास साहब के साथ एक टैलेंट हंट करने जा रहे हैं जो उज्जैन और इंदौर में होगा। उसके अलावा 9 तारीख को हम एक शो करने जा रहे हैं, कॉमेडी शो, जो कि सुनील ग्रोवर के साथ है। उसमें हम पार्टनर्स हैं। तो इस तरीके से कई सारी हम एक्टिविटीज़ करने जा रहे हैं और रिस्पॉन्स काफ़ी पॉजिटिव है। बड़े वी आर वेरी प्लीज विथ वॉट एवर वी आर डूइंग इन द स्पेस ऑफ शॉर्ट वीडियो ऐप्स। दैट्स अमेजिंग। एंड इसके अलावा जो आपका इवेंट आ रहा है 9 तारीख को, उसके बारे में जानना चाहूँगी कि कौन सा इवेंट है वो, उसके बारे में थोड़े अगर आप डिटेल्स बता सकें। देखिए, हम 9 को एक इवेंट कर रहे हैं मुंबई में, जो कि कुर्ला में है, जो सुनील ग्रोवर नाइट है। इसमें सुनील ग्रोवर बहुत बड़े पॉपुलर कॉमेडियन है। तो उसमें हम एक कॉन्टेस्ट चला रहे हैं जिसमें कुछ लोगों को सिलेक्ट करेंगे और उनको फ्री टिकट्स मिलेंगे जिससे कि वो लुत्फ़ उठा सके इस शो का। साथ ही साथ हम उनको कोशिश करेंगे कि सुनील ग्रोवर से मिला भी सके जिससे कि वो इंस्पायर हो सकें। तो ये बेसिकली एक कमर्शियल शो है। उसमें हम पार्टनर है, एसोसिएट स्पॉन्सर है उसके बाद उसी दिन मतलब 9 को ही हम उज्जैन में एक टैलेंट हंट करने जा रहे हैं, जिसमें हमने कॉलेज में, स्कूल्स में, उसके अलावा कोचिंग क्लासेस में, डांस स्कूल्स में, संगीत विद्यालयों में जाकर हमने इसको प्रमोट किया और उनसे गुजारिश की कि वो अपने गानों के क्लिप्स हमको भेजें। और जो बेहतरीन 3 गायक होंगे उनमें से हम तीनों गायकों को, मनोहर उदास साहब का एक बड़ा शो है 9 तारीख को उज्जैन में, उस शो में उनको गाने का मौका दिया जाएगा। और साथ ही साथ उनको हम ईयरफोन्स, बोस के ईयरफोन्स हम उनको गिफ्ट करने जा रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारे गिफ्ट्स हैं जो हम देने जा रहे हैं। तो 9 को ये उज्जैन में, और यही शो फिर 10 तारीख को इंदौर में भी हो रहा है। 9 और 10 को ये 2 दिन होने के बाद एक सबसे बड़ा इवेंट जो हम करने जा रहे हैं वो है 13 तारीख को, 13 अप्रैल को। वो हम जाम्बोरी मैदान में करने जा रहे हैं जो कि लोअर परेल में है। उस दिन एक सांस्कृतिक रंगारंग प्रोग्राम होगा जहाँ पर हम डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जो 14 तारीख को जन्मदिन की जो त्यौहार है उसको हम पहले रात को हम प्री जयंती सेलिब्रेशंस जिसको हम कहते हैं वो करेंगे। और रात को जब 12 बजेंगे तब हम उसको केक काटेंगे और फिर आतिशबाजी के साथ 14 अप्रैल का हम स्वागत करेंगे। एग्जैक्टली। अगर इसके अलावा मैं बात करूँ तो जैसे कि हम देखें ऑलरेडी इतने सारे ऐप आ चुके हैं, तो ये ऐप में ऐसे क्या डिफरेंट है जो हमको बाकी के सारे ऐप्स में नहीं दिखते। इस ऐप में 2 चीज़ें हैं जो इसको स्टैंड आउट करती है, इसको अलग करती है। सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि ये ऐप मॉनिटर्ड है, यानी कि अगर आप कोई भी शॉर्ट वीडियो ऐप पे अगर आप अपना वीडियो अपलोड करते हो तो फटाक से अपलोड हो जाता है। हमारे जय भीम ऐप पर नहीं होता। हमारी एक टीम है जो उसको मॉनिटर करती है, जो उसको मॉडरेट करती है कि कोई भी ऐसा कंटेंट तो नहीं है जो अश्लील है या जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या जो किसी की रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर सके। ऐसा कोई भी कंटेंट हमारे ऐप पर आता नहीं है। ये एक ही ऐसा ऐप है जो मॉनिटर करता है, जो मॉडरेट करता है। ये हमारे ऐप की पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता ये है कि हमारे ऐप के 3 पिलर्स हैं। उन 3 पिलर्स में एक एजुकेशन, दूसरा एंटरटेनमेंट और तीसरा है एंटरप्रेन्योरशिप।
एजुकेशन में हम कई सारे ऐसे ब्रांड्स को लेकर आ रहे हैं जो इन बच्चों को जो कि वीडियो क्रिएट करते हैं उनको फ्री कोचिंग क्लासेस दे सकें, उनको स्कॉलरशिप दे सकें, उनको पढ़ाई के लिए गाइडेंस दे सके। ये हमारे ऐप की पहली जिम्मेदारी है। दूसरी है एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट में हम उनके लिए इतनी सारी स्कीम्स लेकर आए हैं कि जब वो शॉर्ट वीडियो ऐप को डाउनलोड करते हैं तो उनको 300 रुपये का गिफ्ट वाउचर मिलता है। उसके बाद वो अगर 5 लोगों को रेफर करते हैं तो फिर 300 रुपये का गिफ्ट वाउचर मिलता है। फिर उसके बाद वो अगर पहला वीडियो अपलोड करते हैं तो फिर 300 रुपये का गिफ्ट वाउचर मिलता है। इस तरीके से उनको 1800 रुपये के गिफ्ट वाउचर इनिशियल स्टेज में ही मिलते हैं, जो आज किसी भी ऐप में नहीं दिए जाते हैं। और इस तरीके से अगर 2 लाख हम डाउनलोड की बात अगर कर रहे हैं तो 1800 इंटू 2 लाख यानी कि 36 करोड़ के राशि के गिफ्ट वाउचर्स इस प्लेटफॉर्म पर यानी कि इस शॉर्ट वीडियो ऐप पर उपलब्ध है, जो किसी और जगह पर नहीं है। तो ये थी इसकी एंटरटेनमेंट वाली बात। और एंटरप्रेन्योरशिप में जो बच्चे हैं, जो होनहार बच्चे हैं या जो भी कंज्यूमर्स हैं जो बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, तो एंजल सीड्स हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इन्वेस्टर्स को जो इन्वेस्टर्स है जिसमें जो इन लोगों को प्रमोट करती है, जो नया बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं उनको हैंड होल्ड करती है, उनको सपोर्ट करती है, उनको फंड्स देती है। तो ऐसी ये ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ भी हमारा टाई अप है। तो हमने कई सारे ब्रांड्स के साथ अलायंसेस किए, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारे ऐप में 2 बड़ी विशेषताएं हैं। एक ये है कि उनमें एक मॉडरेशन सिस्टम है और दूसरी ये है कि इसके 3 पिलर्स एजुकेशन, एंटरटेनमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप बड़े मजबूत है। ऑलराइट, एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो कौन से सेलिब्रिटी को आप इसका ब्रांड एंडोर्समेंट या फिर अगर ब्रांड एम्बेसडर की बात करूँ तो आप सोचते हैं कि ये परफेक्ट होता है आज के यूथ के लिए या एनकरेज करने के लिए? देखिए, हमने जब इसका ट्रेलर लॉन्च किया था तो दुबई में लॉन्च किया था, तो उसमें विवेक ओबेरॉय थे। उसके बाद जब हम लोगों ने इसका मेन इवेंट जब लॉन्च किया रविंद्र नाट्य मंदिर मुंबई में, तो ये मनोज वाजपेयी के हाथों हुआ। और इन दिनों करीब सारे ही सेलिब्रिटीज़ इसको प्रमोट कर रहे हैं। हम ये मान के चलते हैं कि जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं वो सारे ही सारे इस प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। हमको उन्होंने विशेष भेजे हैं, हमको शुभेच्छाएं दी हैं। तो मुझे लगता है कि इसका कोई एक ख़ास फेस न होकर सारे ही सेलिब्रिटीज़, सारे ही अचीवर्स इसके फेस और इसके ब्रांड एम्बेसडर्स बनेंगे। अगर कॉम्पिटिटर की बात करूँ तो कौन से आपको आप इस ऐप का कॉम्पिटिटर मानते हो? देखिए, कंपटीशन में तो वैसे काफ़ी ऐप्स है, उसमें MX टकाटक है, उसके अलावा और भी चिंगारी है, कई सारे ऐप्स हैं। लेकिन हम इसको कंपटीशन में इसलिए नहीं मानते क्योंकि हमारे ऐप की जो विशेषता है कि इसमें एक मॉनिटरिंग सिस्टम होने के कारण हम अलग नज़र आते हैं। हम कंपटीशन को इसलिए भी नहीं मानते हैं कि उनके पैरामीटर्स में उनके एंटरटेनमेंट को सोर्स करने के और एंटरटेनमेंट को ऑफ़र करने के तरीके में और हमारे एंटरटेनमेंट को ऑफ़र करने के तरीके में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम भारतीय संविधान को मानते हैं, हम भारतीय वैल्यूज़ को मानते हैं और इसलिए हमारे ऐप में आपको वो सारी चीज़ें मिलेगी जो कि एक भारतीय ऐप में होनी चाहिए। लास्टली जाने से पहले हमारे फैंस और व्यूअर्स को क्या कुछ मैसेज देना चाहते हो? मैं आपसे सबसे ये कहना चाहता हूँ कि ये ऐप, शॉर्ट वीडियो ऐप, ये ऐसा ऐप है जो आपको जल्दी से जल्दी मोनेटाइज कराएगा। आपको इस ऐप से बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी, मोनेटाइजेशन मिलेगा और बहुत सारे गिफ्ट्स मिलेंगे, बहुत सारे प्राइजेस मिलेंगे। इसलिए मेरी ये आपसे दरख्वास्त है कि आप इस ऐप को डाउनलोड करें और बहुत सारे इनाम जीतें। मैं हूँ गिरीश वानखेड़े और आप मुझे देख रहे हैं फिल्मी बीट पर।